सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और ऑनलाइन भी सब लोगों को जय मसीह की। और आज का वचन परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर आपको बहुत सारी और भी गहरी बातों को सिखाना चाहता है, ठीक है। और बहुत सारी गवाहियों के साथ हमने परमेश्वर का शुक्रगुजारी करी। अब हम वचनों की ओर जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर के वचनों को सीख कर हम और तेजी से परमेश्वर की ओर बढ़ सके, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया था? ताकि उसकी महिमा कर सके, उसकी हमदोसना कर सके, है ना, और एक दूसरे के प्रति बुरा भला कह सके, है ना। ये भी था? ऐसा नहीं था। जोर से सिर हिला रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं था, है ना। मुंह बनाया था ताकि अच्छी बातें और परमेश्वर की प्रशंसा कर सके। कान बनाए थे अच्छी बातों को सुन सके। आंखें बनाई थी परमेश्वर की कितनी बड़ी सृष्टि को, अच्छी अच्छी चीजों को देख सकें। पांव बनाए थे ताकि परमेश्वर की और भवन में भी जाएं और बाकी भी जगह पे जाएं, अच्छी जगह पे जाएं, है ना। गलत जगहों पे ना जाएं, इसलिए नहीं हमारे पांव बना। हाथ बनाए थे अच्छे अच्छे काम करें, है ना। और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरी हाथों की कामों को बरकत देने वाला परमेश्वर हूं, ठीक है। जो भी हम हाथों के कार्य करते हैं, परमेश्वर उसको बरकत देता है। जब हम निर्णय ले लेते हैं, ये निर्णय लेना ही कठिन होता है, और परमेश्वर हर एक निर्णय पर उसका अजर हमें देता है लौटाकर, है ना। अगर उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि संडे मेरे लिए मुश्किल है, चर्च में जाना, परमेश्वर की दुआ प्रार्थना में करना, और मैंने उन मुश्किलों से जूझ कर फिर भी आया, तो आपने परमेश्वर के राज्य में एक पॉइंट कमा लिया। उसको जब मर्जी कैश कर सकते हो, ठीक है। तो जब कई लोगों पर क्या होता है कि संडे ही वाले दिन सबसे ज्यादा सुस्ती, सबसे ज्यादा लापरवाही, कईयों की नींद ही नहीं खुल रही, कईयों के उसी समय पे घर पे कोई गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए, कई लोगों को कुछ दिन काम नहीं मिला तो आज ही काम मिल गया, ठीक है। तो ऐसी अड़चने आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। लेकिन हम लोग कौन हैं? हम लोग परमेश्वर के नाम से जयवंत से बढ़कर हैं, यीशु के नाम से जयवंत से बढ़कर हैं। तो जयवंत से बढ़कर ये नहीं कि किसी को थप्पड़ मार के हमने उससे जीतना है, इन्हीं चीजों पे जीतना है, इन्हीं चीजों पे जीतना है। जब तक मैं भी नौकरी करा करता था किसी के नीचे, मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा कठिन था। लेकिन मैं कहता था कि बाकी दिन जितना मर्जी काम करा लो, लेकिन संडे वाले दिन मुझे नहीं छोड़ना, मुझे छेड़ना नहीं है। वो कहते थे ऐसा, आप जब मैं मैनेजर बन गया था तब कहते अब तो आप मैनेजर बन गए हो, ना। जैसे हम लोग कहेंगे हम तो ठेकेदार बन गए, जिम्मेवारी हमारी ही ऊपर है सारी। वैसे ऑफिस में मैं मैनेजर बन गया, तब कहते हैं आपकी जिम्मेवारी है सारी। मैं क्या, मेरी जिम्मेवारी है, और मैं जिम्मेवारी ये लेता हूँ कि जब मैं नहीं भी होऊंगा तो मेरे बंदे सही ही काम करेंगे। आप सोमवार को मेरे से पूछ लेना अगर वो कुछ गलत करेंगे। मैं क्या, मैं प्रार्थना करके छोड़ के जा रहा हूँ इनको, ठीक है। और ये बाकी दिनों से भी हो सकता है आज अच्छा कर जाए। वो कहते हैं कि तेरे को ये दृढ़ निश्चय है। मैं क्या, बिल्कुल है। लेकिन मैं क्या, मेरी संडे वाली छुट्टी नहीं आपने काटनी, संडे को मैंने जाना ही जाना है। और जब ऐसे निश्चय लेते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे, तो परमेश्वर ने हमारे कार्यों में, हमारी सारी चीजों में बरकत देनी शुरू करी, है ना। निश्चय इंसान ने ही देना है, बरकत परमेश्वर ने देनी है ना। क्या कहते हैं? नेकी कर दरिया में डाल, दुनिया में ये कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो नेकी करके हम अब परमेश्वर के राज्य में पॉइंट कमा रहे हैं ना, वो अजर देने वाला है, वो दरिया में नहीं डलेगा। वो आपका एक एक निश्चय जो आपने लिया है, वो आपके कल को डिसाइड करेगा कि कल हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि तब हमारे लिए परमेश्वर हर जगह पे खड़ा होगा, हमारे कारोबार में परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा, है ना। तो ये दो तीन चीजों को मैंने निर्णय लेकर इस अनुसार चलाया, इसीलिए आपको बता पा रहा हूं। कभी आप लोग भी जब परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप लोग भी बताएंगे कि जब मैंने ऐसा करा तो
परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बरकत दी। जब मैंने परमेश्वर के लिए निकालना शुरू करा, जब मैंने परमेश्वर के भवन में उस समय पे जाना शुरू करा, समय से जाना शुरू करा, जब कई लोग गुप्त में आके पहले से ही कलीसिया घरों में सफाइयां सारा कुछ करके चल जाते हैं, पादरी साहब अभी आते हैं, वो कहते हैं ये सब कैसे हो गया, और कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि कौन है देखने वाला? ऐसा है ना। आप लोगों को तो आज दीदी ने बताया कि ऐसा करना चाहिए, अपने आप से ये दिल में आनी चाहिए बात, है ना। उनके दिलों में कैसे आती है? गीता सिस्टर के दिल में कहाँ से आ जाती है ना। चलो, आपको नहीं पता था, अभी बता दिया। अब उसके अनुसार हमने परमेश्वर के अनुसार चलते रहना है और उसमें बढ़ने की मंशा रखेंगे। जो बच्चा होता है उसको बार बार चीजों के लिए सिखाना पड़ता है। जब हम परमेश्वर में बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? तब भी अगर हम ये सोचें कि अभी भी हम समय से ही नहीं आ पा रहे हैं, तो गलत है, गलत है। अगर हम 1 साल से 2 साल से 3 साल से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और अभी एक छोटी सी बात नहीं सीख पाए कि हमने समय से गिरजा घर में, बल्कि समय से पहले जाना है ना। मैं पिछली बारी बता रहा था कि बीना भैंस हम सबसे दूर रहती है, 82 सेक्टर में रहती है, लेकिन जब 10 बजे चर्च होता है तो वो 9:30 बजे यहाँ पहुंची होती है, और जब 9 बजे होता था वो 8:30 बजे, कई बार 8 बजे पहुंच जाती है। किस लिए? समय से पहले। ये चीजें परमेश्वर देखता है कि हमारी कितनी इच्छा है परमेश्वर के साथ में बढ़ने की। अब हम फिलिपियों के खत को पढ़ रहे हैं, और मैंने बताया था पिछली बार भी कि फिलिपियों का खत पौलुस प्रेरित ने लिखा है, और किस जगह पे लिखा है? जब वो बंदी गृह में था। सोचो, हमारे पास मुसीबत आ जाती तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो कि परमेश्वर का जन, जिसने नए ऐदनामे की सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, उसका नाम क्या था? पौलुस। बोलो, पौलुस। ठीक है। और वो बंदी गृह में बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, लेकिन जिन जिन कलीसियाओं के पास वो प्रचार करके आया था उनको संदेश जरूर भेजता गया, वहां पे रहकर भी संदेश भेजता गया, है ना। संदेश भेजता गया, और किसके हाथ संदेश भेजता गया? जो उसके और सहपाठी और लोग जो उनके साथ उससे सीखा करते थे, है ना। जब अच्छे से सीखने हम लग जाते हैं तो हम परमेश्वर के चेले कहलाते हैं। हम परमेश्वर के चेले, और फिर चरवाहा नीचे, और उसके आगे और परमेश्वर के चेले होते हैं जो कि चरवाहे से सीखते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम बढ़ते रहते हैं। सिखाने से पहले सीखना जरूरी है। शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था, और फिर सीख के वो शिक्षक बना। इसी रीति से ये नियम है, जब हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहें और कुछ सिखाना चाहें तो बड़ी ही चाहत के साथ उसको सीखें। पहले सीखेंगे तो सही आगे बढ़ पाएंगे। कई कच्चे चेले होते हैं, और मिस्त्रियों के भी कई कच्चे चेले होते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हम मिस्त्री बन गए, और लेकिन फिर एक बार गलती हो जाती ना, इतना वो डांट खाते हैं, इतनी ज्यादा फटकार खाते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं सारा मिस्त्री बन। वो कहता है कि मुझे तो अभी लेबर में ही रख लो। तो सीखना, हर काम में सीखना जरूरी है ना। कोई भी काम हो उसको सीख कर हम सिखा सकते हैं। जब तक सारे नियमों को नहीं जानते, जब तक सारी चीजों को नहीं जानते, तो हम सिखाने वाले नहीं बन सकते। ठीक है। और परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि पौलुस प्रेरित के लिखी हुई फिलिपियों के खत 3 अध्याय में जाएंगे। निकाला आपने सुरेंद्र? फिलिपियों निकाला? हाँ। फिलिपियों का तीसरा अध्याय, उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से
चौकस रहो। अब इस लैंग्वेज को, इस भाषा को परमेश्वर के दास ने किस लिए इस्तेमाल करा? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कुत्ते के जैसे हमें काटने को ही दौड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें काटने को ही दौड़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कुकर्म करने वाले हैं, बुरे काम करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे तुम चौकस रहो। इतने भोले भी नहीं हो जाना कि वो तुम्हें बेवकूफ बना के चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता कि कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चालाक। सबसे ज्यादा चालाक जानवर पता कौन होता है? सांप होता है चालाक जानवर, जिसने आदम और हवा को सबसे पहले बहकाया। परमेश्वर कहता है कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चालाक होने की जरूरत है। तो चौकस रहना है। जो कि बुरा करने वाले हैं उनसे चौकस रहना है, धोखा खा के नहीं आ जाना। कई बारी चौकस रहना, हमारे परमेश्वर के दास आपको कैसे चौकस रहना सिखाते हैं। कई बारी किसी बात में तजुर्बा किसी का ज्यादा, तो उसके बीच में किसी के तजुर्बे से जो सीखने वाला व्यक्ति है वो बुद्धिमान कहलाता है। किसी के तजुर्बे से भी कोई ना सीखे और आप भी ठोकर ही खाता रहे, वो मूर्ख कहलाता है। ठीक है? तो किसी के तजुर्बे के द्वारा वो बात बताई गई कि मैंने भी ऐसा करा था, इसमें मैंने धोखा खाया, इसलिए आप चौकस रहिए। कई लोग मानते ही नहीं, तो वो फिर अपना फल खुद भोगते हैं उसमें। ठीक है? और उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो। पुराने ऐदनामे में कुछ लोग काट कूट किया करते थे, अपनी स्किन को काट कूट के बड़े ही धर्मी अपने आप को कहलाना चाहते थे और कहलाते थे कि हम तो काट कूट कर परमेश्वर के सामने बढ़ रहे हैं, तो हम बाकी लोगों से ज्यादा धर्मी हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता? जो हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। अगर हम ये सारी चीजें करने के बाद परमेश्वर के नियमों पे सही रीति से नहीं चल रहे, तो उसका आपको काट कूट का कोई भी फायदा नहीं है। तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। अब वो काट कूट करके अपने शरीर को परमेश्वर के सामने रखते थे और कहते थे कि हम ज्यादा लीनता से, ज्यादा गहराई के साथ परमेश्वर की शायद भक्ति करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? एक खतना इस्तेमाल किया गया है शब्द, और उस चीज को इस्तेमाल करके परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने विचारों का खतना करना है। यानी कि जो दुर्विचार है उसको हमने काटना है। शरीर को काटने से क्या होगा? जो बुरे विचार हैं, दूसरे के लिए झूठ, व्यभिचार, बैर, ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो कि दुष्ट की ओर जाती हैं, इसको काटना है। शरीर को काटने से क्या होगा? शरीर को काटने के बाद आप काम फिर वो ही करते रहो तो कोई फायदा है? नरक में ही जाओगे। लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को शुद्ध करना चाहता है। और एक बात बहुत ज्यादा गहरी है कि जब दुष्ट आप पे अटैक करना चाहता है तो सबसे पहले वो विचारों पे ही कब्जा करने की कोशिश करता है। बार बार ये व्यक्ति ऐसा नहीं, इसके साथ ऐसा कर दे, ये व्यक्ति ऐसा नहीं, इसके साथ ऐसा कर दे। और जब तक आप करेंगे नहीं, उसको कहेंगे दूर हट जा, मैंने ये काम नहीं करना, तो वही के वही रह जाएंगे विचार। लेकिन आपने अगर कर डाला तो उसके अनुसार हो गए। ठीक है? अब परमेश्वर का वचन यूं भी कहता कि आप जिसके गुलाम होते हैं उसके ही अनुसार चलते हैं। ध्यान रखिए, आप किस चीज के गुलाम हैं? किस चीज के गुलाम हैं हम? क्या परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा के, या दुष्ट और उसकी चीजों के? अगर हम परमेश्वर के गुलाम हैं तो हमें सत्य बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर किसी नशे के गुलाम हैं तो नशा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो दुष्ट और दुष्ट आत्माएं हैं, बिना शरीर के
कार्य नहीं कर सकती। याद रखना इस बात। उनको विचार चाहिए और फिर एंट्री चाहिए, तब वो कार्य करना शुरू करती हैं। ठीक है, और पहले मंडराती रहे, जो मर्जी करती रहे, और परमेश्वर के नाम से उनको झिड़क दो। झिड़कने का अधिकार उन्हीं को है जो कि अंगीकार, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। ये भी मैं बता देता हूं, हर एक कोई ना झिड़कता रहे, नहीं तो बैक अटैक। परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करके फिर आप वो कार्य कर सकते हैं। विचारों को शुद्ध रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा 3 और 4 आयत में कि पर मैं तो शरीर पर जो भरोसा रखने वाले, कि शरीर के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं वो शारीरिक चीजों की ओर दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा के चलाए लोग हैं, जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उसी के अनुसार चलते रहते हैं। आगे पौलुस प्रेरित कह रहा है कि अगर मैं ये कहूं कि शरीर पर भरोसा रखना उत्तम है, तो कहता मुझे तो ज्यादा उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने परमेश्वर के अनुसार अपने शरीर को भी ढाल लिया है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने शरीर को भी ऐसा ढाल लिया है कि परमेश्वर के अनुसार वो भी चलने को कतराता नहीं, वो भी चलने को कतराता नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करना, शरीर कहेगा नहीं सोता रहे, 1 घंटा और सो ले, और फिर समय हो जाएगा काम का, और फिर हम काम की ओर दौड़ जाएंगे, प्रार्थना फिर रह जाएगी। शाम को बहुत ज्यादा थके हुए आ रहे आएंगे, मन में है विचार कि प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, हम क्या कहेंगे, बहुत थका हूं परमेश्वर, और सो गए, पूरा दिन निकल गया। ऐसे ही एक दिन नहीं, पता नहीं कितने दिन निकलते रहते। और परमेश्वर इंतजार, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसने इस शरीर में ही हमें ये दी है ताकत कि आपको अंगीकार करने का, आपको परमेश्वर के अनुसार चलने का फजल और अनुग्रह मिले, उसके बाद नहीं मौका मिलेगा। इसलिए अभी हम सुधर जाएं तो अच्छा है, अभी हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर दें तो अच्छा है ना। 6 आयत में लिखा है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। उस समय पे जो नियम माने जाते थे, पौलुस प्रेरित उसको नियमों को मानने वाला, पहले की तरह का मानने वाला व्यक्ति था। यानी कि जब तक आपने परमेश्वर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, तब तक आप दूसरे विचारों के थे। तो पौलुस प्रेरित कहता कि मैं उन विचारों को बहुत सही रीति से माना करता था, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो मेरे लिए ये सारी चीजें बाकी पूरा हो गई। तब मेरे लिए बाकी जो सारी चीजें हैं वो सारी बिना किसी काम के, कोई काम की नहीं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। क्योंकि उनको मैं समझता था कि ये करने से शायद बहुत कुछ होगा, वो करने से शायद बहुत कुछ होगा, लेकिन जब मैं मसीह में आ गया तो वो सारी बातें मेरी हानि की हो गई। इसीलिए हम वो हानि वाली बातों को दूर रखते हैं, वो कार्य हम नहीं करते, है ना। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के नाम से आपने ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो इसी कारण है कि वो सारी चीजें अब परमेश्वर में जब हम आ जाते तो परमेश्वर के अनुसार चलते रहते, वो सारी चीजें अब हमारे लिए नहीं है, वो सारी हमारे लिए चीजें अब कूड़ा है, क्योंकि हमने उससे भी उत्तम बात को ग्रहण कर लिया है। ठीक है जी, उससे भी उत्तम बात को ग्रहण कर लिया। गुरुसेवक जी क्या कर लिया ग्रहण? उत्तम बात को बोलिए। उत्तम बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपनाना, है ना। ठीक है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युजय को, सामर्थ को और उसके साथ दुख
में भी सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी रीति से जब हम अपने विचारों को मार देते हैं, उनको गाड़ देते हैं बपतिस्मा लेके, तो एक नया जीवन पाकर हम उठते हैं। तो जब हम नए जीवन पाए हुए व्यक्ति बन जाते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा बात करने का ढंग, हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार ढलता जाता है। उसमें हमने एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो, बल्कि उत्साहित करना कि परमेश्वर तुझसे इतना प्यार करता है, उसने क्रूस पर अपनी जान तेरे लिए दे दी, तो तू उसके अनुसार क्यों नहीं चल रहा या चल रही, है ना। तो वैसे ही चलना जरूरी है। ठीक है मंजू बहन। और 12वीं आयत में लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ के पकड़ने के लिए दौड़े चला जाता हूं, है ना। सिद्ध होना एक आसान काम नहीं है। दुनिया में रहते हुए सिद्ध होना हर एक कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं दौड़े चले जा रहा हूं कि आज ये गलती को सुधारा तो अगले दिन किसी और गलती को सुधारूंगा, वही गलती को बार बार नहीं करता रहूंगा। तो अंश अंश करके मैं अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार ढालता जा रहा हूं, है ना। ये नहीं कि दूसरी चीजों में मैं ज्यादा ढालते जाऊं, कि पहले कम गुनाह किया करता था अब ज्यादा करते जाऊं, ऐसा नहीं, है ना। तो परमेश्वर के अनुसार हमने अपने आप को ढालते जाना। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। जो बातें पहले रह गई, जो हमारे लिए किसी काम की ना ठहरी, हमने बहुत ज्यादा उनमें भी समय बिताया और लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जब हमने परमेश्वर को पकड़ लिया है तो उसके अनुसार हमने जीत हासिल करनी है। मुसीबतें, परेशानियां, कठिनाइयां आना दुनिया में जब तक हैं आ सकती हैं, लेकिन हम परमेश्वर के नाम से जयवंत से बढ़कर हैं। जब हम दुनिया में जिएंगे तो हम यीशु के नाम से अपने विचारों पे विजय, अपने बुरे कामों पे विजय, अपनी बुरी चीजों पे हम विजय पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए, हम विजय पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए, बढ़ते जाएंगे। हाँ, विजय पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हे भाइयों, 17वीं आयत में लिखा, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम देख चुके, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार कर रहा हूं, रोकर कहता हूं कि वे अपनी चाल से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर कौन है? पेट। पेट के अनुसार चलते हैं, जहां पे कुछ मिल गया वहां पे चले गए। उनका ईश्वर कौन है? पेट। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने पाने के लिए, बोने के लिए, तो मैं उधर बढ़ता गया। तो उनका ईश्वर कौन हुआ? उनका ईश्वर पेट हो गया। लेकिन हम हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार चलाए जाते, और हमारा ईश्वर पेट नहीं है। कौन है? हमारा ईश्वर वो ही है ना। तो हम फिर परमेश्वर के अनुसार चलने का दृढ़ निश्चय रखते हैं, स्वतंत्र इच्छा के, क्योंकि हम मालिक हैं। हमेशा मैं बताता हूं कि क्योंकि आप स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, इसलिए परमेश्वर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है। गुरसेवक का निर्णय गुरसेवक ने लेना है, पिंदर आंटी का पिंदर आंटी ने लेना है, सविता सिस्टर का उन्होंने लेना है, मंजू का, सुरेंद्र का, राजवती का, मिथिलेश का। हमने अपना निर्णय खुद लेना है। सीमा का निर्णय सीमा ने लेना है, दीपू का निर्णय दीपू ने लेना है। तो निर्णय हम किसी और का नहीं ले सकते। इसी तरह से न्याय भी
आपके विषय में आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया था इसलिए मैंने पलट कर जवाब दे दिया। आपको परमेश्वर आपके हिसाब से आपका न्याय करेगा, किसी और के हिसाब से नहीं करेगा। ओ मैनू लै गए सीगे इसलिए मैं वहां बुरी जगह पे चले गया, क्योंकि तेरा अपना कोई विचार नहीं है। तू कहता तो रुक भी सकता था, तू चला गया इसलिए तू गलत हो गया, ना जाता तो सही हो जाता है ना। ऐसे ही तो होता है ना, जैसे हम शुक्रवार के दिन क्या सीख रहे थे कि दुष्टों की संगति में नहीं बैठना, ना ही उनके रास्तों में, उनके मार्गों में खड़े नहीं होना है। उनके मार्गों में जब खड़े होते हैं तो शाम को जब पार्टी का मूड होता है तो क्या कहते हैं, आओ जना चले, आज मैं देता हूं तुम कल दे देना। अब कल रेडी हो गया कि आज उसने शराब पिलाई है, अगले दिन तो मुझे पिलानी पड़ेगी, तो वो 2 दिन परमेश्वर के अनुसार नहीं लेकिन दुष्ट के अनुसार चल पड़े, तो ऐसा अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर के अनुसार हमने चलते रहना है, उसके अनुसार चलकर हम उसके बड़े कार्य को करते जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।